डू यू थिंक आई एम इंसान है? ये सवाल एलोन मस्क ने एक जर्नलिस्ट से पूछा था। और सच कहूं, दुनिया का आधा हिस्सा आज भी इस सवाल पर सोचता है, क्योंकि जो आदमी इलेक्ट्रिक कार्स बनाता हो, रॉकेट्स स्पेस में लैंड करवाता हो और खुले आम कहता हो कि मैं इंसानों को दूसरी दुनिया में बसाना चाहता हूँ, मैं ह्यूमैनिटी को मार्स पर ले जाना चाहता हूँ, उसे लोग या तो जीनियस कहते हैं या फिर पागल। आज हम जानेंगे एलोन मस्क की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि पेन, रिस्क, फेलियर, ऑबिशन और मिशन की है। एलोन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। बचपन से ही एलोन अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, एलोन बुक्स पढ़ते थे। साइंस फिक्शन, स्पेस और फ्यूचर उनके दिमाग में घूमता रहता था। स्कूल में एलोन का टाइम बहुत खराब था। उन्हें क्लासमेट बुली करते थे, मतलब मारते थे। एक बार तो इतनी बुरी पिटाई हुई कि एलोन को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। घर का माहौल भी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट वाला नहीं था। ये सब चीज़ें एलोन के दिमाग पर गहरा असर छोड़ गईं। पर इसी अकेलेपन ने एलोन को एक चीज़ सिखा दी कि जिंदगी में हमेशा खुद पर भरोसा करना है, दर्द सह करके भी आगे बढ़ना है। एलोन को कंप्यूटर से प्यार हो गया। सिर्फ 12 साल की एज में एलोन ने अपना पहला वीडियो गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर। उस गेम को बेचकर एलोन ने अपनी पहली कमाई की। उस समय पहली बार एलोन को लगा कि टेक्नोलॉजी से दुनिया बदली जा सकती है, और यही सोच आगे चलकर उनकी पूरी लाइफ का बेस बन गई। एलोन जानते थे अगर कुछ बड़ा करना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कनाडा के थ्रू अमेरिका का रास्ता पकड़ा। कॉलेज, स्ट्रगल, पार्ट टाइम जॉब्स, सब कुछ किया। पर एलोन का फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था कि फ्यूचर बनाना है तो अपनी कंपनी बनानी है। और इसी के चलते साल 1995 में एलोन ने अपनी पहली कंपनी जिप2 स्टार्ट की। ये एक अर्ली इंटरनेट कंपनी थी जो मैप्स, बिजनेस लिस्टिंग, ऑनलाइन सिटी गाइड प्रोवाइड करती थी। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। एलोन ऑफिस में ही सो जाते थे, कभी कभी खाने के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन मेहनत रंग लाई। और 4 साल बाद ही 1999 में कैम्पैक ने जिप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिससे एलोन मस्क के हाथ $22 मिलियन आ गए। जिप2 के बाद एलोन ने एक और आइडिया पर काम शुरू किया, वो था ऑनलाइन पेमेंट्स। ये कंपनी आगे चलकर पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 मिलियन में खरीद लिया, और इस बार एलोन मस्क ऑफिशियली बिलियनियर बन गए। और यहीं से कहानी 2 रास्तों पर जा सकती थी। एक थी एलोन की लग्जरी लाइफ, जहां वो मौज उड़ाते, ऐश करते, अय्याशियां करते, और दूसरी ओर थे एलोन के क्रेजी ड्रीम्स, रिस्क वाले रास्ते। और एलोन ने दूसरे रास्ते को ही चुना। एलोन ने अपनी ज्यादातर कमाई स्पेसएक्स, टेस्ला और सोलर सिटी में लगा दी। लोगों ने कहा ये आदमी अपना दिमाग खो चुका है, रॉकेट बनाएगा, कार इंडस्ट्री बदलेगा, एनर्जी सिस्टम चेंज करेगा, और वो भी एक साथ। लोग एलोन पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन एलोन का मानना था कि अगर ह्यूमैनिटी को जिंदा रखना है तो हमें मल्टी प्लेनेट स्पीसीज बनाना पड़ेगा। इसलिए एलोन के स्पेसएक्स का मिशन था कि सस्ते रॉकेट्स बनाए जाएं, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए जाएं, मार्स पर कॉलोनी बनाई जाए। शुरू का साल बहुत खराब था। रॉकेट लॉन्च फेल हो गया, पैसे खत्म होने लगे और मीडिया भी मजाक उड़ाने लगी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब एलोन के एक फेलियर से सब कुछ खत्म हो जाने वाला था। लेकिन उसी वक्त सक्सेस ने अपना दरवाजा खटखटाया। स्पेसएक्स ने रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया। आज स्पेसएक्स ISS तक सप्लाई भेजता है, रीयूजेबल रॉकेट्स लैंड करवाता है, मार्स मिशन प्लान कर रहा है। एलोन ने कहा पेट्रोल फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पेट्रोल फ्यूचर में खत्म हो सकता है। इसलिए एलोन की कंपनी टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई, डीलर्स हटा दिए, ऑनलाइन सेलिंग शुरू की, फ्री सुपर चार्जिंग नेटवर्क बनाया। लोगों को लगा कि इलेक्ट्रिक कार बोरिंग होंगी, लेकिन टेस्ला ने यह प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक कार सेक्सी भी हो सकती हैं। आज टेस्ला कार नहीं है, एक मूवमेंट है। एलोन मस्क 80 से 100 हॉवर्स काम करता है, इम्पॉसिबल डेडलाइंस देता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और इसी वजह से कुछ लोग उनसे प्यार करते हैं और कुछ उनसे नफरत। एलोन मस्क जितना सक्सेसफुल बाहर से दिखता है, वो पर्सनल लाइफ में भी उतना ही कंफ्यूज्ड और स्ट्रगल करता रहा। एलोन की पहली शादी जस्टिन मस्क से हुई थी। जस्टिन एक राइटर थी। शादी के बाद दोनों के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। एलोन का फोकस पूरी तरह काम पर था। वो दिन रात काम करता था, और जस्टिन चाहती थी कि एलोन थोड़ा इमोशनल और प्रेजेंट रहे। जस्टिन ने बाद में कहा कि शादी के बाद मुझे लगा मैं एलोन की वाइफ हूँ, पर धीरे धीरे मुझे लगा मैं उसकी एम्प्लॉय बन गई हूँ।
उनका पहला बेटा पैदा होने के कुछ ही हफ्तों बाद गुजर गया। ये एलोन के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। इस ट्रेजेडी के बाद भी एलोन रुक नहीं पाया, वो और ज्यादा काम में डूब गया। आखिरकार एलोन और जस्टिन का डाइवोर्स हो गया, पर जस्टिन ने भी माना कि एलोन बुरा इंसान नहीं है, वो बस नॉर्मल लाइफ के लिए बना ही नहीं है। इसके बाद एलोन ने एक्ट्रेस तलुलहा रिले से शादी कर ली और ये दिखाता है कि एलोन रिलेशनशिप्स में भी एक्सपेरिमेंट करता रहा, जैसे बिजनेस में करता है। एलोन मानता है कि मैं इमोशंस में अच्छा नहीं हूँ, पर जो काम करता हूँ उसमें पूरी तरह जान लगा देता हूँ। एलोन मस्क का फाइनल गोल सस्टेनेबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और स्पेस कॉलोनाइजेशन है, ताकि ह्यूमैनिटी कभी खत्म ना हो। एलोन मस्क शायद परफेक्ट इंसान नहीं है, पर एक बात क्लियर है, वो छोटा नहीं सोचता और शायद दुनिया को ऐसे ही पागल लोगों की जरूरत है, जैसे उनकी एक्स वाइफ ने लिखा था कि इट्स एलोन्स वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ अस लिव इन इट।